तो फ्रेंड्स, फिर से एक माइक्रोटेक के चार्जर में आपका स्वागत करता हूं मैं, संदीप ई रिक्शा। और एक चार्जर आया था माइक्रोटेक का चार्जर हमारे पास, ई रिक्शा, जो कि 4 बैटरी का है। और ये चार्जर आया था किसी मैकेनिक भाई के पास से। तो ये चार्जर उन्होंने काफ़ी रिपेयर करने की कोशिश की थी, तो मैं इसको रिपेयर कर चुका हूँ। लेकिन आपको फ़ॉल्ट ढूंढने का तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे इसका फ़ॉल्ट हमने क्लियर किया। तो ये जब ये माइक्रोटेक आया था चार्जर हमारे पास, तो ये चार्जर बिल्कुल डेड कंडीशन में था। देखेंगे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर इसको वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें सॉल्यूशन आपका बहुत फास्ट तरीके से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो आप लोग देखिए, यहाँ पे उन्होंने मॉसपेट को निकाला हुआ है और ये लगाया हुआ है। इन्होंने मॉसपेट देख सकते हैं, ट्रैक वगैरह ये हमने नहीं निकाला है। यहाँ तक कि ये कैपेसिटर भी उन्होंने निकाला हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको भाई चेक किया तो मॉसपेट का ड्राइव वगैरह जो रीडिंग आती है वो तो सब सही था, तो मॉसपेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए आए तो यहाँ पे ड्राई सोल्डरिंग था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने ड्राई सोल्डरिंग कर दिया। और आए तो यहाँ पे देखे तो एनटीसी यहाँ पे जंपर लगा था, बाईपास किया गया था। ये एनटीसी जो होता है, एनटीसी को हमने दोबारा यहाँ पे दूसरा लगा दिया, 10D20 लगा दिया। ये फर्स्ट क्लास इसमें काम करेगा। पीएफसी कॉइल के पास होता है 10D20, ये पीएफसी कॉइल है इसका। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये इसका पीएफसी कॉइल होता है, जिससे आपका पीएफसी वोल्टेज बनता है मेन कैपेसिटर पे। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको एनटीसी लगाने के बाद हमने इसको जब सीरीज में दिया, तो हमने चेक किया कि 17 वोल्ट यहाँ पे बनने चाहिए। जो ऑन ऑफ स्विच पे 18 वोल्ट वो नहीं बन रहे थे। तो ध्यान से देखा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा कि भाई यहाँ पे जो डबल टू का ट्रांजिस्टर था वो नहीं था इसमें। डबल टू ट्रांजिस्टर इसमें नहीं था, तो हमने लगाया इसको, फिर भी 18 वोल्ट नहीं बने यहाँ पे। ठीक है, तो 18 वोल्ट नहीं बना, तो यहाँ पे 18 वोल्ट का एक जीनर लगा था, ये देखेंगे, जिसको बोलते हैं ZD3। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डीप वाला लगा दिया। डीप वाला फर्स्ट क्लास काम करता है, ZD3 देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया 18 वोल्ट का जीनर। 18 वोल्ट का जीनर जब लगाया हमने, तो यहाँ पे वोल्टेज बनने लग गए। 8 से 10 वोल्ट बन रहा था, 10 वोल्ट से नीचे बन रहा था। तो यहाँ पे चेक किया तो ये आईसी भी शॉर्ट हो गई थी। तो ये आईसी भी देखिए हमने यहाँ पे 6805 डाल दी। देखिए 6805 हमने जब लगाई आईसी यहाँ पे, तो यहाँ का क्या हुआ आप कंडीशन समझिएगा। जो आईसी लगाया तो ये चार्जर ऑन हो गया। पीएफसी वोल्टेज हमारा 360 के आसपास बन गया, यहाँ पे बिल्कुल पीएफसी वोल्टेज बन गया। लेकिन पीएफसी भी बन गया और 66 वोल्ट आउटपुट भी आ गया इसमें से। ठीक है, आउटपुट तो आ गया, लेकिन कोई भी ये इंडिकेटर नहीं जल रहा था, ना ही ये चार्जर डीसी सेंस कर रहा था। मतलब डीसी जब कनेक्ट करते हैं तो रिले ऑन नहीं हो रहा था। कैसे, उसको दिखाता हूँ एक बार आप लोगों को। तो अभी मैंने ये डीसी लगा रखा है, देखिए, और यहाँ मैंने मेन में लगाया, तो मैंने एमसीबी उठाया। तो देखिए जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो एलईडी आया, और देखिए इसने एम्पियर ले लिया। देखिए ले लिया, लेकिन यहाँ पर ये एलईडी कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पीएफसी बन रहा था। ध्यान दीजिएगा, पीएफसी पूरी फुल बन रही थी। जो यहाँ पे पीएफसी बनता है वो पीएफसी बिल्कुल फुल बन रहा था। पीएफसी में भी कोई कमी नहीं थी, आउटपुट में भी कोई कमी नहीं थी। आउटपुट भी 66 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर आ रहा था। तो हमने चेक किया इसको, तो 7805 जो लगा हुआ है यहाँ पे रेगुलेटर, उसकी रीडिंग को चेक किया तो एक तरफ से बीप आ रहा था। तो यहाँ पे देखा हमने, तो इसकी जो चाइल्ड पीस भी होती है जो इसकी, वो हमारा शॉर्ट निकला है। अब ये कैसे पता लगा कि ये शॉर्ट है या सही है? एक मिनट आओ भाई, जरा इसको पकड़ो जरा। ये कैसे पता लगा कि ये सही है या ख़राब है? इसको क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, जरा पकड़ो, बटन ना दबे कोई भी। इसको हमने देखिए मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर लगाया, और यहाँ पर देखेंगे C4 दिखाओ। ये C4 का लोकेशन है। ये पीएफ बीप नहीं करना चाहिए, देखिएगा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बीप आ रहा है, इसका मतलब कि ये चाइल्ड पीस भी आपकी ख़राब है। ये माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट है इसका। अगर आपके पास ये माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास ये मिल जाएगा। तो मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल था इसका। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया,
और लगाते ही ये चार्जर हमारा ओके हो गया और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करने लग गया ये। ठीक है, तो इसको हमने तुरंत क्या किया, इसको अच्छे से लगा के इसको हमने बिल्कुल ओके कर दिया और हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो गया। पीएफसी वोल्टेज मैं चेक करा रहा हूँ इसका। सबसे पहले पीएफसी वोल्टेज को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसका स्विच के जो ऑन ऑफ स्विच है उसको बाईपास कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। शॉर्ट कर दिया, ऑन किया। डीसी वोल्टेज पे पीएफसी वोल्टेज आप देखिए 355 के आसपास है। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। अभी मैं डीसी ऑन कर रहा हूँ। डीसी ऑन करने पे दबना नहीं चाहिए वोल्टेज। जब ये चार्जर ऑन होगा, एम्पियर लेगा, तो ये वोल्टेज दबना नहीं चाहिए। देखिए वोल्टेज हमारा दब नहीं रहा है, देखिए 353 ही है और एम्पियर पूरा है, देखिए। ठीक है, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज करके इसको कर सकते हैं। वो कैसे होता है, यहाँ दिखाइए। अगर ये देखेंगे तो 2.4, ये 510 के रेजिस्टेंस पे दिखा हुआ, इधर 2.4 होना चाहिए, लेकिन 2.468 है। अगर ये रेजिस्टेंस मैं तीनों अभी बदल दूंगा, ये 510 के वाला, तो ये बिल्कुल पीएफसी आपका 360 के आसपास आराम से चली जाएगी और आपका ये चार्जर प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये बहुत अच्छा चल रहा है। 352 पे रुका हुआ है। ये 2.4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये 2.468 है, देखिएगा 2.468 देख रहे हैं, 2.468। ये जबकि 2.4 होना चाहिए प्रॉपर वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम 510 के को चेंज करते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। पीएफसी भी आपकी लो और हाई होने लग जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी से होता है। और इसका फ़ैन पे वोल्टेज अगर हम लोग देख रहे हैं, फ़ैन रेगुलेटर वोल्टेज, तो यहाँ पे ये फ़ैन रेगुलेटर का स्विच लगा है। देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहे हैं बिल्कुल। 13 वोल्ट आ रहे हैं और चार्जर हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। लेकिन ऑन होने में क्या है, देखिए कि सामान क्या क्या लगा। अब इसमें सबसे पहले आपका जो है मैं बंद कर देता हूँ, ZD3 6805 और एक चाइल्ड पीसीबी। ठीक है, ये सामान 3 लगे हैं और ये चार्जर हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से हो गया। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कांटेक्ट करें। ठीक है, और मेरे को सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट पे वीडियो और डाल सकूं।